हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थालपोश बनाना बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, ग्रीन वाला, पिंक वाला और येलो वाला पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए, हम ये वाइट वाला पार्ट बनाना सीखेंगे और इसकी ये सुंदर सी किनारी बनाना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है यहाँ पे किनारी का, तो इसको हम बनाना सीखेंगे। यदि आपने ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने अच्छे से बता रखा है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरफ से हमें पूरा इसको कवर करना है। यहाँ पे इस तरह से देखिए, वाइट वाले धागे से बनाएंगे। इस तरह से पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो गैप है हमारा, इससे हमें यहाँ पे से स्टार्ट करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3। फिर देखिए, यहीं पर हमें सेम जगह पे ही डबल क्रोशे बनाना है। एक बनाया, यहीं पर दूसरा, तो चेन को मिला के 3 हो गए। फिर एक चेन लेनी है। फिर देखिए, इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाना है 3 डबल क्रोशे। तो बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो इस तरह से आप पूरा देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से देखिए, 3 डबल क्रोशे पे एक चेन लेनी है। फिर देखिए, इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर तीसरा वाला हमें इनकम्प्लीट बनाना है। इस तरह से देखिए, इनकम्प्लीट बना है, इससे हमें दूसरे वाले से कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे इससे अगले वाले गैप में, जैसे आपको पहले मैंने बनाना बताया उसी तरह से। इस तरह से देखिए, यहाँ पे नहीं बनाया हमने, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 बन गए, ये तीसरा। फिर इसके बाद देखिए, एक चेन लेनी है। फिर इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये बना लिया हमने 2, ये हमारा तीसरा। फिर देखिए, एक चेन लेने हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए, सबसे ऊपर है हमारा, यहाँ पे बनाना है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कॉर्नर तैयार हुआ। जैसे हमारे 4 हैं येलो कलर के, तो वहाँ पे हमारे सबसे ऊपर में यहीं पर इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया बना। फिर 2 चेन लेनी है। फिर यहीं पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारे 4 कोने तैयार हो गए। ये हमारा एक कोना मैं आपको बनाना बता रही हूँ। इस तरह से देखिए, बन गया हमारा। फिर हमें एक चेन लेनी, फिर इस तरफ बनाएंगे। यहाँ पे से बन गया देखिए। अब इसके बाद देखिए, इस तरफ को बनाना है। यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है जैसे आपको बनाना बताया, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस गैप में एक बनाया, यहाँ पे 3 बन गए हमारे, ठीक है। फिर एक चेन लेनी है, फिर इससे आगे वाले गैप में इस तरह से देखिए, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे दूसरा। फिर यहाँ पे देखिए, तीसरे वाले को यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, कंप्लीट करना है। यहाँ पे बीच में नहीं बनाएंगे, यहाँ ऊपर जैसे हमने शुरू में बनाया उसी तरह से। यहाँ देखिए, इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे इसे हमने जोड़ लिया इस तरह से। दूसरा बना, फिर यहाँ पे तीसरा। तो बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा। फिर एक चेन लेनी है, इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाना है 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, 3 बना लिया। फिर एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए आगे वाले में एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। इस तरह से देखिए, आपको पूरा दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारा ये बनता हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ शुरू से यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारा कॉर्नर तैयार हो गया। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे से देखिए, हमें घूम जाना है इस तरह से। 1 2 3 इस तरह से देखिए, पलट लेंगे यहाँ पे से। वो हमारा सीधा साइड था, अब यहाँ हमारा बैक साइड आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पे फिर से हमें वैसे बनाना है। इस गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, और ये तीसरा। फिर एक चेन लेनी है। फिर यहाँ पे देखिए, इससे आगे वाले में यहाँ पे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर इससे देखिए इनकम्प्लीट बनाना है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है ना, इससे आगे वाले में। ये देखिए, यहाँ पे इस गैप में बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। फिर यहीं पर एक और बनाना है, फिर यहाँ पे एक और। तो 3 बन गए हमारा।
फिर एक चेन लेनी है, फिर से आगे वाले गैप में। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी हमें 3 बनाने हैं, 2 और ये 3। फिर एक चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे कॉर्नर को हमें तैयार करना है। इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 3, फिर बीच में 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर से एक चेन। अब यहाँ पे देखिए आपको समझा देता हूँ। इस तरह से देखिए जैसे ये लाइन हमने कंप्लीट करी यहाँ पे से, यहाँ पे हमने जोड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे से, फिर यहाँ पे भी देखिए हमें सेम ही बनाना है। देखिए यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हमें जोड़ना है, जैसे आपको जोड़ना बताया। इसी तरह से इसे यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तो यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे तक आपको बनाना बताया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे हमने सेम ही जोड़ा है जैसे आपको बनाना बताया था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जोड़ के एक चेन लेके हमने यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3। इसके बाद देखिए फिर से हमें पलट लेना है। इस तरह से बहुत ही ईजी इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये हमारी तीसरी लाइन है। अब यहाँ पे देखिए इस गैप में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, यहीं पर दूसरा, तो चेन को मिला के 3 हो गए। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, और ये देखिए तीसरे वाले को हमें इनकम्प्लीट बनाना है। इस तरह से यहाँ पे देखिए जुड़ता हुआ आ रहा है हमारा, और इसे हमें यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। इससे आगे वाले गैप में इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, तो बहुत ही ईजी है। इस तरह से मैं आपको पूरा ही बनाना बता रही हूँ, ठीक है। एक चेन लेके यहाँ पे देखिए इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर एक चेन लेनी है। फिर से हमें कॉर्नर तैयार करना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से देखिए एक बनाया, यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा, फिर 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, ये 3 बना लिए हमने। फिर एक चेन लेनी है। अब जैसे हमने देखिए यहाँ पे से बनाना शुरू किया, जैसे इस तरफ बनाया उसी तरह से हमें उस तरफ भी बनाना है। यहाँ देखिए यहाँ पे जोड़ा हमने बीच में, फिर यहाँ पे हमने कॉर्नर तैयार किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे हमें इसे जोड़ना है, फिर यहाँ पे तक सेम इसी की तरह बनाना है। तो बना लेती हूँ यहाँ पे तक, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे बनाना बताया, यहाँ पे जोड़ा इसको। इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद देखिए 3 चेन ले ली हमने। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें पलट लेना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमें इस गैप में बनाना है, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बनाना बता रही हूँ उसी तरह से हमें दूसरी साइड को भी बनाना है। इस तरह से देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें जोड़ेंगे ये, तो हमें यहाँ पे तीसरा वाला इनकम्प्लीट बनाना है, इसे यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत ही ईजी इस तरह से बनेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे बना लेंगे, 2 बनाया, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर देखिए एक चेन लेनी है। फिर इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे तीसरा, फिर देखिए एक चेन लेनी है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कॉर्नर तैयार करना है। इस तरह से बनाएंगे। अब सेम ही बनाना है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे एक चेन लेके, फिर यहाँ पे एक चेन लेके यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे इसे जोड़ना है, फिर यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने एक चेन लेके यहाँ पे हमने कॉर्नर तैयार किया, ठीक है। और यहाँ पे एक चेन लेके 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे देखिए हमने जोड़ लिया जैसे जोड़ते आ रहे थे। इसके बाद देखिए एक चेन लेके यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लेनी है। अब हमें इस तरह से पलट लेना है। अब इसके बाद देखिए जो गैप है हमारा, एक तो हमारी चेन हो गई। अब इसी गैप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर एक को हमें तीसरे वाले को इनकम्प्लीट बनाना है। इस तरह से 2 रहेंगे लूप। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें इसे जोड़ लेंगे।
तो बहुत ही ईजी इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये देखिए एक बन गया हमारा, यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। फिर देखिए एक चेन लेनी, अब देखिए यहाँ पे बनाएंगे, इस गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 2 हो गए, ये तीसरा। फिर एक चेन लेके हमें यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे कॉर्नर तैयार किया। इसके बाद देखिए एक चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चेन लेके यहाँ पे देखिए जैसे जुड़ता आ रहा था, यहाँ पे जोड़ लिया हमने। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जोड़ लिया, जैसे हमने यहाँ पे शुरू में जोड़ा था। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे जोड़ा। इसके बाद देखिए 3 चेन लेके हमें इस तरह से पलट लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हमारा ये जुड़ने वाला यहाँ पे तक कंप्लीट हो चुका है, ये दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे से पूरा हमारा ये जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे तक जुड़ गया। अब यहाँ पे देखिए जो गैप है हमारा, यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशे इस तरह से। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है, फिर से आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे। देखिए ये हमारा 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए कॉर्नर तैयार करेंगे हमें यहाँ पे इस तरह से, एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। ये हमारा लास्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, इस तरह से देखिए 3 बना लिए हमने। फिर एक चेन लेनी है, फिर से आगे वाले गैप में, ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इस गैप में हमें एक चेन लेके यहाँ पे बनाना है 3 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें चारों कोने बनाने हैं। एक कोना मैंने आपको ये बनाना बता दिया, तो इसी तरह से 3 कोने और हमारे, तो उन्हें भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है जैसे आपको ये बनाना बताया। यहाँ पे देखिए इस गैप में बनाएंगे 3 डबल क्रोशे इस तरह से, एक, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। फिर देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशे हमारा तीसरा नंबर की चेन में, इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर देंगे। और एक चेन लेके हमें यहाँ पे धागे को कट कर लेना है इस तरह से। देखिए ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये पूरा हमारा बन के तैयार हुआ। ठीक है, ये कॉर्नर तैयार हुआ। इसी तरह से हमें तीनों कोने तैयार कर लेना, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए आपको एक कोना मैंने आपको बनाना बताया था, यहाँ पे पूरा ही दिखाया था आपको। इस तरह से देखिए दूसरा है हमारा, यहाँ पे तीसरा, ये चौथा। तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन हम डबल क्रोशिया की बना लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे देखिए कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। ये जो गैप है यहाँ पर डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन लेनी है, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर यहीं पर देखिए 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे देखिए एक चेन, फिर इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इससे आगे देखिए हमें कॉर्नर में जैसे बना रहे थे उसी तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, एक बनाए, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर 2 चेन लेने बीच में, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। तो बहुत ही ईजी है लाइन भी। तो इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए 3 बना लिए। इसके बाद एक चेन ले लिए, फिर से आगे वाले गैप में। इस तरह से मैं इसकी एक लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इसी तरह से हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 3 डबल क्रोशिया करते, और यहाँ पे बीच में हमें इस तरह से कॉर्नर बनाने चारों कोने, और यहाँ पे हमारा 3 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ बनेगा। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
इस तरह देखिए मैंने ये लाइन कंप्लीट कर ली। यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन बनाई, आप यहाँ पे 2 या 3 लाइन भी बना सकते हो। इस तरह से देखिए पिंक से भी बना सकते हो, येलो से, ग्रीन से, ठीक है। 2-3 लाइन आप इसकी बना लीजिए, उसके बाद ये बड़ा भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच करते हुए आगे गैप में आ जाएंगे हम। अब यहाँ पे आपको मैं इसकी किनारे बनाने बता रही हूँ। इस तरह से देखिए एक चेन लेनी है, अब यहाँ पे सेम जगह पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है हमें। फिर यहाँ पे देखिए सेम जगह पे हमें डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा। तो बहुत ही सिंपल है इसका किनारे का डिज़ाइन। इस तरह से देखिए, फिर ये अगले वाले गैप में इसको सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। इस तरह से ये बनेगा। फिर इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे, एक बनाएंगे, फिर यहीं पर दूसरा। तो बहुत ही ईजी है। इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे देखिए इससे यहाँ पे कॉर्नर में देखिए हम इस तरह से बनाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे कॉर्नर में हमें 3 चेन नहीं लेनी है, 2 चेन लेनी है। इस तरह से 2 लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे देखिए इसके ऊपर 1 2 3 4 चेन का हम यहाँ पे पिको स्टिच बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये जो हमारे 2 लूप हैं ऊपर के, इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना है, एक बनाएंगे, फिर दूसरा, 2 बनाने हैं। ये हमारा कॉर्नर में बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 2 चेन लेके नीचे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है, ठीक है। इस तरह से बीच में बनेगा। अब देखिए यहीं पर हमें 1 2 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाना है सेम जगह पे कॉर्नर में ही, ठीक है। ये 2 डबल क्रोशे बनाया। इसके बाद देखिए इसे हमें अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है। तो कॉर्नर में हमारा ऐसा बनेगा। बाकी जगह इस तरह से 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे आगे वाले में सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है, इस तरह से, ठीक है। फिर से 3 चेन, इस तरह से देखिए बनाएंगे इसको। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में हमारा इस तरह से बनेगा जैसे आपको अभी बनाना बताया। बाकी जगह हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो चारों कोनों में हमें इस तरह से बनाना है, बाकी जगह इस तरह से बनेंगे। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने शुरू में स्टार्ट किया था, वहीं पर हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारी सुंदर सी किनारी का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। बहुत ही सिंपल है और दिखने में भी सुंदर लग रहा है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए पास से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी लग रही है किनारे की लेस। यहाँ पे देखिए हमारा ये बीच में बना है। तो इसी तरह से मैंने चारों कोनों में बनाया। तो इस तरह से देखिए मैं इसको पूरा दिखाती हूँ आपको, इसका फाइनल लुक। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही सुंदर ही बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए इसकी लेस हमारी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सुंदर है। इस तरह से देखिए बन के तैयार हुआ। मुझे आप कमेंट करके बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।